वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का अदराक होना चाहिए कि अगर उनका बच्चा कोई गैर मुनासिब सवाल करे तो उसे नज़रअंदाज न करें, बल्कि उसका कोई मुनासिब जवाब दें और उसकी सही रहनुमाई करें। दिलावर साहब, आजकल के बच्चे खुदसर हो गए, अपनी मनमानी करते हैं। अब हमारी चंदा कोई देख लें, अभी से हम पर ऑर्डर चलाती है वो। भाई इतने सालों बाद आई है, लाडली तो होगी। हाँ अलबत्ता मैं सोच रहा हूँ कि अब अगर ये हाल है तो आगे आगे क्या होगा, वो तो हुक्मरानी करेगी हम पर। लेकिन दिलावर साहब, बेटियों की यही उम्र तो होती है नाज नखरे उठाने, अब वो मैं उठाऊं? साहब जी, असफंद यार साहब आए हैं। भतीजा आया। देखें भाई। अम्मा, क्या हम अब यहीं रहेंगे इस कमरे में? नहीं नहीं बेटा, बेगम साहबा कह रही थी कल शेल्टर होम चले जाएंगे। शेल्टर होम्स? वो तो जेल होती है और वहां बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी होती है। तो हमने बाहर निकल के करना भी क्या है, और तुम्हें पता है वहां पे औरतों और बच्चों की बड़ी हिफाजत होती है। हाँ अम्मा, अब्बा हमको वापस बुला लेंगे? नहीं बेटा, एक ना एक दिन तो लेने जरूर आएगा, लेकिन तब तक हम सड़क पे तो नहीं ना बैठे रह सकते। सर छुपाने के लिए आसरा तो चाहिए। मगर हम दोबारा स्कूल कब जाएंगे अम्मा? अब तो हमारा नाम भी कट गया होगा। फिलहाल तो बहुत मुश्किल है बेटा। सलमा और फरीदा की फीस का ही इंतजाम हुआ है। तुझे और रशीदा को तो अभी काम पे जाना पड़ेगा। अज्जू ने पता किया है, इस साथ वाले बंगले में मुलाजमा की जरूरत है। क्या? अब हमें नौकरी करनी पड़ेगी? हम कैसे करेंगे घर का काम? अरे बेटा, काम तो कोई भी नहीं, ये घर के ही काम है। कभी सर दबा दिया, कभी अम्मा जी के पैरों पे तेल की मालिश कर दी, कभी उनको वॉशरूम ले गए, बस यही काम है घर के, और क्या। मगर अम्मा, हमें स्कूल जाना है। उसका इंतजाम भी बेटा हो जाएगा। पहले खाने पीने और सर छुपाने का इंतजाम तो हो जाए, और तुझे तो वैसे भी घर में ही रहना है। लो आ गई आपा। सलमा, कहाँ थी तू इतनी देर से? मैं किचन में अकेली बर्तन धो रही थी, आके मेरा हाथ ही बटा देती। मैं वहाँ थी ना हदीका के पास। आपको पता है अम्मा, उसने मेरा कंप्यूटर पे ना फेसबुक आईडी बनाया है, और उसके अपने फेसबुक आईडी पे इतने सारे दोस्त थे, उसके इतने फ्रेंड्स थे। कितने बता रही थी? हाँ 150। और बस बस बस, अपनी दुनिया में वापस आ जा। वो तेरी दुनिया नहीं है, तेरी दुनिया ये है, ये सर्वेंट क्वार्टर। खैर तो है कदीर भाई? हाँ सब खैर है, सब अच्छा है, सब सुकून है। तुम खुशकिस्मत हो कदीर, आजकल सुकून कहाँ, हर तरफ बेचैनी है। बेचैनी? बेचैनी किस बात की? बेचैनी तो खत्म हो गई। बीवी बच्चों की क्या खबर है? मालकों के टुकड़ों पे पल रहे होंगे और मेरा नाम खराब कर रहे होंगे। सुना है क्रैशियों ने सर्वेंट क्वार्टर में जगह दे रखी है उनको। सर्वेंट क्वार्टर यानी नौकरों वाला कमरा। यहां मेरे घर में थी तो घर की मालकन थी, वहां तो नौकरों की भी नौकर होगी वो। बच्चों की याद तो आती होगी। मैंने किस लिए याद करना उसे भाई? मेरी क्या लगती थी वो? मेरी तो दुश्मन थी। वो तो नाफरमान थी, जिद्दी थी,
मेरी हर बात से शिकायत थी उसे, हर बात पे एतराज था। कदीर भाई जरा सोचो, जैसी भी है तुम्हारी बीवी है, इस तरह किसी के घर में पड़ी है, सर्वेंट क्वार्टर में, वो फिर तुम्हारी जवान जहान बेटियां यूं किसी के घर में रह रही हूं। जमाना खराब है, कुछ अकल करो। बकवास बंद करो अमित भाई। खबरदार जो मेरी बेटियों का नाम अपनी जुबान पर भी लेके आए। मैं गरीब जरूर हूं लेकिन इज्जतदार हूं। नाराज क्यों होते हो कदीर भाई? मैं तो तुम्हारे भले की बात कर रहा था। किस किस का मुंह बंद करोगे? अरे मैं तो कहता हूं तुम्हें घर ले आओ। वैसे भी इन कुरैशी साहब को क्या जरूरत पड़ी थी तुम्हारी बीवी और बच्चों को ठिकाना देने की, और वो भी तुम्हारी इजाजत के बगैर। तेरी इजाजत के बगैर वो कैसे उन्हें अपने घर में रख सकता है? अरे इसकी तो कानून भी इजाजत नहीं देता। सब जानता हूं मैं कानून, मैं जानता हूं इन सबको। अंदर करवा दूंगा उसे। अपनी बीवी को भी अंदर करवाओगे? अरे उस बदमाश कुरैशी को छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। एक दिन तुम देखना जेल में सड़ता हुआ नजर आएगा तुझे वो। मेरे बीवी बच्चों को उसने मेरी इजाजत के बगैर रखा हुआ है, मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। ठीक है। क्या हुआ तन्हा? नींद में डर गई है? चल इधर आ, मेरे पास आके सो जा। आजा, इधर आजा। बेटा डरते नहीं हैं, कलमा पढ़ो। चलो जा सो जा। आए मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। वैलेंटाइन डे को बैन क्यों करते हैं यहाँ पर? हमारे यहाँ हर अच्छी चीज बैन हो जाती है, चाहे न्यू ईयर हो, बसंत या वैलेंटाइन डे। ये हमारे कल्चर में नहीं है हदीका, इसलिए। कल्चर में ना भी हो तो क्या हुआ? ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो हम लोगों ने अपना ली है, हमारे कल्चर में नहीं है। तुम्हारे गांव में वैलेंटाइन डे मनाते हैं? गांव में नहीं, लेकिन इस दिन को बैन करने के नोटिस भी नहीं लगे होते वहाँ। बैन करने से वो काम करने की दिलचस्पी और बढ़ जाती है। क्या मतलब? मतलब सारे फ्लावर्स टीचर ने देख लिए तो क्या होगा? जो होगा देखा जाएगा। अच्छा कमाल है, चलो। मैडम चलो। पे अटेंशन प्लीज, ये क्लासरूम है, कैफेटेरिया नहीं। Hadika Ishal, I'm warning you. एक्सक्यूज मी, ये फाहिद ने जी है।
फिर से इंसल्ट। भाई बहुत तेज है। अरे तुम लोग टेंशन क्यों लेते हो? अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या क्या। देख फहद, हार मान ले और मेरे 10,000 मुझे खड़े कर दे। और प्लीज मेरे भी। हाँ जी यार, तुम दोनों में सब्र नहीं है। मैंने एक बार कहा ना, ये शर्त मैं ही जीतूंगा, बस थोड़ा भरोसा रखो। हाँ, कर लें जी भरोसा आप पर यार देख, वो रोज तेरी बेइज्जती करती है। अब दोस्त की बेइज्जती हमारी बेइज्जती। और जो तेरी पुरानी गर्लफ्रेंड है ना फजीला, वो इस आग पे तेल छिड़कने की ना पूरी कोशिश कर रही है। जानता हूँ, और ये भी जानता हूँ कि सारे फसाद की जड़ ना दरअसल वो फजीला ही है। तुम लोग फिक्र नहीं करो, उसको संभाल लूंगा। और कितना ब्लैकमेल करोगे उसे? बेचारी पहले ही बहुत बदनाम हो चुकी है। अरे यार, पता है अभी इतना कुछ है ना मेरे पास कि उसे देखने के बाद ना सिर्फ फजीला हमारी बात मानेगी, बल्कि हमारे इशारों पर डांस भी करेगी। हम सबके इशारों पे भाई? मतलब मेरे इशारों। तू तो है ना साथ, तू क्यों टेंशन लेता है? चलो देखते हैं। बस देख भी लेंगे और कर भी लेंगे। मैं चलूं? असफन यार की वर्कशॉप कब स्टार्ट हो रही है? कल से मैडम। आपने सारे पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट बना ली है? आपकी टेबल पे पड़ी है अप्रूवल के लिए। अच्छा देखिए, मैं चाहती हूँ कि आप इसको पर्सनली ऑब्जर्व करें। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है और अभी हमें ये देखना है कि हमारे मरीजों की रिहेबिलिटेशन के लिए कितनी फ्रूटफुल हो सकती है। ओके, थैंक यू। अब मैं बुला रही हूँ सलमा खातून को, जो तन्हा तखल्लुस करती है और शेर कहती है, और हमारे कॉलेज के सालाना फंक्शन के लिए ख़ास तौर पर एक नज़्म ली है। नज़्म पेश करने के लिए आती है सलमा खातून तन्हा। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। जो भी गम आए दिल पे सहा करते थे, एक वो वक्त था जब हम मिल के रहा करते थे। अब अकेले ही ज़माने के सितम सहते हैं, दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। हमने खुद अपने ही रास्ते में सजाए कांटे, घर में फूलों की जगह लाए बिछाए कांटे। जख्म इस दिल में बसाए हुए खुद रहते हैं, दर्द क्या होता है, तन्हाई किसे कहते हैं। क्या बदतमीजी है, चुप। थैंक यू। हाँ तो बच्चों जी, होमवर्क सबने किया हुआ है? ओह गुड। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। ख़वातीनो हज़रात, आज हम वैलेंटाइन डे के प्रोग्राम के सिलसिले में एक कॉलेज में आए हैं जहाँ हम स्टूडेंट से उनकी राय लेंगे। आइए चलते हैं। एक्सक्यूज मी। जी मिस, आपका क्या कहना है, क्या हमें वैलेंटाइन डे मनाना चाहिए या नहीं? हरगिज नहीं, ये वेस्टर्न कल्चर का हिस्सा है, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तो क्या मोहब्बत का इजहार करना बुरी बात है? जी, हमारी सोसाइटी में इससे बुरा ही समझा जाता है।
जी मिस, आपका क्या कहना है? मोहब्बत एक नेचुरल जज्बा नहीं? हाँ वो तो है। तो फिर इसके इजहार को बुरा क्यों समझा जाता है? हमारे कल्चर में चुप कर प्यार करने को ज्यादा अच्छा समझा जाता है। जी मिस, आप बताइए, आप क्या कहती हैं इस इशू में? क्या वैलेंटाइन डे पर कार्ड एक्सचेंज करना, फूल पेश करना, मोहब्बत का इजहार करना ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई थिंक इसमें कोई बुराई, कोई हर्ज नहीं है जो लोग ऐसा करते हैं। क्या हम लोग अपने माँ बाप, बहन भाई या दोस्तों को कार्ड्स नहीं दे सकते? अच्छा ये बताएं, आज आपको किसी ने वैलेंटाइन डे का कार्ड दिया? जी दिया। अच्छा, बहुत खूब। ख़वातीनो हजरात, ये मिस कह रही हैं कि इनको हैप्पी वैलेंटाइन डे का कार्ड दिया गया। और फूल भी? जी, फूल भी मिला। फूल भी? खूब, बहुत खूब। तो हम इनसे कहेंगे कि हमें वो अपना कार्ड और फूल दिखाएं। जी मिस, क्या आप हमें वो अपना कार्ड और फूल दिखा सकती हैं? श्योर, आइए मेरे साथ। जी आइए देखते हैं वो कहाँ लेके जा रही हैं। नाज़रीन हमारे साथ ही रहिएगा क्योंकि हमें वो कहीं लेके जा रही हैं वैलेंटाइन डे के प्रोग्राम के सिलसिले में। आप देखते हैं क्या है। क्यों? क्योंकि देने वाले की नीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने इन चीज़ों को डस्टबिन में फेंकना ही अच्छा समझा। थैंक यू। ये एक हेड लेवल नौजवान खातून थी जिनका कहना था कि असल चीज़ इजहार नहीं बल्कि इजहार करने वाले की नीयत है। आइए अब चलते हैं और किसी और से पूछते हैं कि वो वैलेंटाइन डे के बारे में क्या कहते हैं। आइए। अब जो बिछड़े हैं तो एहसास हुआ है हमको, दर्द क्या होता है तन्हाई किसे कहते हैं। जो भी गम आए दिल पे सहा करते थे, एक वो वक्त था जब हम मिल के रहा करते थे। अब अकेले ही ज़माने के सितम सहते हैं, दर्द क्या होता है तन्हाई किसे कहते हैं। हमने खुद अपने ही रास्ते में सजाए कांटे, घर में फूलों की जगह लाए बिछाए कांटे। ज़ख्म इस दिल में बसाए हुए खुद रहते हैं, दर्द क्या होता है तन्हाई किसे कहते हैं। बताओ क्यों बुलाया तुमने मुझे, और बुलाने के मैसेज में धमकी क्यों दी थी तुमने? और अगर मैं तुम्हें धमकी नहीं देता तो तुम आती नहीं। जब तुमने दोस्ती खत्म कर दी, पूरे कॉलेज के सामने मेरी बेइज्जती कर दी, तो अब क्यों बुलाया मुझे? मैंने तुम्हें ये बताने के लिए बुलाया है कि अभी तक तो तुम्हारे साथ नरमी बरती है, इनफैक्ट लिहाज किया है तुम्हारा। लिहाज किया है, नरमी बढ़ती है। क्या चीज़ हो फहद, तुमने फेसबुक, इंटरनेट, मोबाइल, हर जगह मेरी अपने साथ पिक्चर सर्कुलेट कर दी। अपने दोस्तों से कह के पता नहीं मेरे बारे में क्या क्या घटिया बातें पूरे कॉलेज में फैला। अब और क्या कर सकते, और क्या रह गया है फहद? अब क्या रह गया? दिस इज सो बैड। सी नाउ यू आर ना अंडर एस्टिमेटिंग माई स्किल्स एंड माई टैलेंट बोथ। अभी तक जो अपलोड किया मैंने या जो ये इन सब ने देखा वो सिर्फ एक ट्रेलर था। अगर मैं चाहूँ ना तो ये सब लोग कल आराम से बैठ के पूरी पिक्चर देखेंगे, द होल मूवी। तुम कहो तो सैम्पल्स दिखाऊं तुम्हें? तुम क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने पे तुले हो फहद? जब तुम मुझसे कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते तो मुझे ब्लैकमेल क्यों कर रहे हो? मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं तो सिर्फ ये चाहता हूँ कि तुम मेरे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा कर रही हो उसे बंद कर दो, बस। कैसा प्रोपेगेंडा? कोई भी शरीफ लड़का, अच्छे किरदार का लड़का ये थोड़ी पसंद करेगा कि कोई लड़की बाहर जाकर उसके किरदार के बारे में गलत बोले। तो क्या वो सब झूठ है? पूरा कॉलेज जानता है फहद कि तुम क्या चीज़ हो, कैसे लड़कियों को अपने झांसे में फंसाते हो और फिर उन्हें रुस्वा करते हो। देखो सही या गलत क्या है इसमें मत पड़ो। अगर तुम चाहती हो ना कि तुम्हारी मजीद बदनामी ना हो तो चुपचाप अपने अल्फाज वापस ले लो। क्या मतलब? मतलब ये कि उसके पास जाओ
और उससे कहो कि जो कुछ भी तुमने उससे मेरे बारे में कहा वो झूठ था, सिंपल। उससे हदीका को? तो वो अब तुम्हारा अगला शिकार है। खुदा का खौफ करो फहद, अब बस कर दो लड़कियों के जज्बात से खेलना। सुनो, तुम्हें करना क्या है? तुम अधिका के पास जाओगी और उससे कहोगी कि तुम बुरी तरह से मेरे इश्क में गिरफ्तार थे, लाइक यू वर इन लव विद मी एंड आई डिडंट लाइक यू। मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था, और जब तुम्हें ये बात पता चली तो तुम्हें गुस्सा आ गया, और जो कुछ भी तुमने उससे कहा वो सब बकवास था, सिर्फ एंगर में। बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। बिल्कुल सही फैसला किया तुमने। अब तुम देखो, कुछ ही घंटों में मैं अपनी अपलोडिंग पूरी करके तुम्हें बताता हूँ, और थोड़ी देर के बाद नोटिस बोर्ड ज़रूर देखना, कुछ स्पेशल लगने वाला है। ओके, I'll see you. बाय। इस नएपन का मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं, मैं किससे कहूं, इस नएपन का मैं क्या करूं, मैं किससे कहूं, जो कहते हुए मैं खुद से